ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद करें। इमरान खान की जेल भरो तहरीक का आज लाहौर से आगाज़। पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज शीबा, सेनेटर वलीद इकबाल, मुराद राज समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान की जेल भरो तहरीक में कारकुनान को भरपूर हिस्सा लेने की कॉल। कहा कि सारे पाकिस्तानी हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। जेल भरो तहरीक का मतलब एक जिहाद और आज़ादी का नाम है। तहरीक आपको उधर ले जाएगा जहां पर आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। ऐसा तब होगा जब रियासत आपके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेगी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए हुकूमत भी तैयार। खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तारी देने वालों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलावा टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए गिरफ्तार शुदगान को मियांवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर करने और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान अपनी जमानतें और साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। इमरान खान जिनको गोलियां देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सर पर बिठाते हैं। पूरी नून लीग को जेलों में डाला गया, हमने तो चीखें नहीं मारी। इमरान खान के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। मेरे बस में हो तो कोई गिरफ्तारी ना करता, इनको घूमने देता, खुद ही थक कर घर चले जाते। इमरान खान और परवेज इलाही को मुबारकबाद देता हूँ। कहा है कि एक जैसे इकट्ठे हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, आइन को खतरा लाहक है, कामयाबी बहुत करीब है। 22 करोड़ लोगों की हुक्मरानी का वक्त आने वाला है। फवाद चौधरी बोले, पीडीएम को नया नाम फरारी रख लेना चाहिए। जहां इलेक्शन होता है ये फरार हो जाते हैं। हमारे पास जेल भरो तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुस्तरद चीमा ने कहा, जेल भरो तहरीक हमारी जिद्दोजहद में संगे मील साबित होगी। कठपुतली हुकूमत के जुल्म का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करेंगे। महंगी बिजली से सताए सार्फिन के लिए बुरी खबर। फी यूनिट बिजली 50 पैसे महंगी होने का इम्कान। वजारत तवानाई की जानिब से मार्च, अप्रैल और मई में इजाफा आयद करने का मुतालबा। नेपरा का बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कहा, एक साथ 3 इजाफे सार्फिन पर जुल्म होगा। एक माह में तो सार्फिन पर ऐसा जुल्म ना करें। पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन से एवरेज ₹3.08 फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। एडजस्टमेंट का इतलाक डिस्कोस के सार्फिन, मास लाइफलाइन सार्फिन पर होगा। कोई इदारा नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए बरवक्त इंतखाबात केस में रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सदर मुमलिकत ने तो अब इलेक्शन की तारीख दे दी, हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि उसकी क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तलाफ कर सकता है, सदर की हिदायत पर अमल दरामद करेंगे कि नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी माहिरीन से भी रहनुमाई लेगा। इजलास में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। सदर ममलिकत ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस को नोट लिखा। दोनों जजेस के खिलाफ हुकूमती सरकर्दगी में मुहिम शुरू की गई। गुज़श्ता रोज बार कौंसिल के वकील वज़ीर आज़म से मिले। हुकूमत की जजेस के खिलाफ मुहिम की कीमत तय की गई। मुल्क के हर इदारे को तबाह कर दिया गया। बारखान में 3 अफराद के कत्ल पर सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर छापा, तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सूबाई वजीर घर में नहीं मिले। वर्सा का खेतरान पर कत्ल का इल्जाम, लाशों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज भी जारी। बलूचिस्तान बार काउंसिल की वाक़ई के खिलाफ हड़ताल।
बार खान वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने JIT बना दी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रियासत मजलूमों को इंसाफ फराहम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू की ज़ेर सदारत अहम इजलास, धरने के शुरका से पुरअमन तौर पर धरना खत्म करने की अपील। पाक अफगान सरहद तुरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां आज तीसरे रोज भी मुअत्तल। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से बॉर्डर के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की कतारें, मुसाफिर फंस गए। दोनों मुमालिक के हुकाम के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.01 सस्ता, कीमत 262 रुपए से नीचे आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की PTI में शामिल। चौधरी शुजात ने काफ लीग से निकाल दिया। पंजाब असम्बली तोड़ने और वजारत आला कुर्बान करने का इनाम भी मिल गया। चौधरी परवेज इलाही अब PTI के सदर होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब और सारे MPs जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਈਕ कर यार वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के कान में चुपके से कहा कि गल सुन। फवाद चौधरी के कान में याद दिलाया, जिसके बाद फौरी फवाद चौधरी ने परवेज इलाही को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के तोहफे में गला साफ करने की मीठी गोली भी दी। और मूसा साहब भी जो है वो भी हमारे यहाँ पे आज मेहमान बने हैं। शेख रशीद ने कहा सदर ने 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला दी। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। चेयरमैन नैब का इस्तीफा 85 रुकनी काबीना के मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा देने की देर थी कि नैब के तलबी नोटिस का जुमा बाजार लग गया। माशी बहरान के बायस आधी काबीना तनख्वाह नहीं लेगी। लग्जरी गाड़ियां वापस, मुफ्त बिजली खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह कम, सफर इकॉनमी क्लास में होगा, सरकारी भर्तियां बंद। वजीर आजम जल्द किफायतशारी इक़दामात का ऐलान करेंगे। इदारों का बजट 15% कम किया जाएगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा यकीनी बनाने के लिए बड़े इदारों के मुनाफे पर सुपर टैक्स लेने की तजवीज़। कायमा कमेटी खजाना ने शरह तबादला में हेरा फेरी में मुलविस बैंकों के खिलाफ तहकीकात और पेशरफ्त की रिपोर्ट मांग ली। फाइनेंस बिल की जल्द मंजूरी के लिए इसहाक डार की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एक और मुलाकात। सदर ने यकीन दहानी कराई है कि फाइनेंस बिल की मंजूरी में ताखिर नहीं होगी। सदर को IMF मुआहदे के तनासुर में कानून के निफाज की जरूरत से आगाह किया गया। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना में तोशाखाना पर बैनुल वजारती रिपोर्ट और गुज़श्ता दिनों होने वाले बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाकी काबीना इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। काबीना के अहम फैसलों और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द गिरफ्तार होने वालों में एक खुदकुश हमलावर, एक साथी और 4 सहूलतकार शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मिलने वाली मालूमात पर मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। ऑपरेशन राह रास्त, ज़र्ब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद। पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए जिनकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन को सलाम जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस मिट्टी की मोहब्बत में कुर्बान कर दिए। रुझान में कच्चे के इलाके में पुलिस का कामयाब सर्च ऑपरेशन। 5 अफराद को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद के नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में तशद्दुद की दफात शामिल की गई हैं।
कराची कोरंगी क्रिश्चियन आबादी में घर के अंदर मुबैना तौर पर यूपीएस बैटरी फटने से धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके के बाद आग लग गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से चौकी इंचार्ज शहीद। हलाक डाकुओं से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। लियारी में भत्ता ना मिलने पर मुलजमान ने फायरिंग करके सब्जी फरोश के 16 साला नौजवान को कत्ल कर दिया। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जख्मी। तुर्की और शाम में जल्जले से मजमूई अमवात 47,000 से बढ़ गई। पीर के रोज एक बार फिर आने वाले जल्जले से 8 अफराद जाँ बहक, 600 से जायद जख्मी हुए। की तकरीब में शिरकत। पेशावर के दहाइयों पुराने हाजी कैंप बस टर्मिनल में सहूलतों का फुकदान, न गाड़ियों के लिए जगह, न मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम, वॉशरूम्स न होने से भी मुश्किलात का सामना। शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट नए बस टर्मिनल बनने का इंतजार। हुकाम के मुताबिक टर्मिनल रवां साल मुकम्मल होगा।